हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल RSSPS मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा मानव शरीर के प्रमुख रोग एवं उनसे प्रभावित अंग, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक दो प्रश्न तो दिखते हैं, चाहे वह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो। तो आप वीडियो को इग्नोर ना करेंगे, आप कंटिन्यू वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको एग्जाम में जरूर बेनिफिट होगी। तो लाल कलर से अंकित रोग का नाम है और हरा कलर से अंकित प्रभावित अंग हैं। तो गठिया या रायूमेटिज्म यह जोड़ में होता है। यदि मैं अस्थमा की बात करूं तो यह ब्रोनियल स्नायु में होता है। मोतियाबिंद रोग की बात करूं तो यह आंखें में होते हैं। यदि मधुमेह की बात करूं तो यह अग्नाशय, गुर्दे और आंखें में भी होते हैं। डिप्थीरिया यह रोग गला में होता है। यदि मैं कुष्ठ, एक्जिमा, दाद की बात करूं तो यह त्वचा या तंत्रिकाएं में होती है। अगला है ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, रतौंधी, मोतियाबिंद। इन सभी रोग आंख प्रभावित होता है। तो अगला है घेंगा। घेंगा से थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। यदि मैं पीलिया की बात करूं तो पीलिया से लीवर प्रभावित होती है। यदि मैं लेकीमिया की बात करूं तो इनसे रक्त प्रभावित होती है। मलेरिया से तिल्ली प्रभावित होती है और मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है। यदि मैं एटिटिस की बात करूं तो इनसे कान प्रभावित होता है। उसके बाद है पक्षाघात से तंत्रिकाओं पे प्रभाव पड़ता है। यदि मैं निमोनिया या टीबी की बात करूं तो यह फेफड़े प्रभावित होती है। पोलियो, एथलीट फूड, इनसे पैर प्रभावित होता है। यदि मैं स्कार्वी या पारिया की बात करूं तो यह दांत और मसूड़ों प्रभावित होती है। फिर से पुनः गठिया, जो कि जोड़ों प्रभावित होती है। यह सारा प्रश्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को इग्नोर ना करेंगे, कंटिन्यू वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको एग्जाम में जरूर बेनिफिट होगा। अगला है साइनसाइटिस, जो कि यह साइनस स्तर की सूजन प्रभावित होती है। यदि मैं टॉन्सिलिटिस की बात करूं तो इनसे टॉन्सिल्स प्रभावित होता है। और घेंघा से यह वोका प्रभावित होते हैं। यदि मैं क्षय रोग की बात करूं तो क्षय रोग से यह फेफड़ों संबंधित रोग है। क्षय रोग जो है यह फेफड़ों संबंधित रोग है। यदि मैं टाइफाइड या हैजा या पेचिस की बात करूं तो यह आंत संबंधित रोग है। रिकेटस ये हड्डियां संबंधित रोग है। यदि मैं टिटनेस, कोढ़, रैबीज, मिर्गी, पोलियो की बात करूं तो इनसे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। यदि हिपेटाइटिस या पीलिया की बात करूं तो इनसे यकृत यानी लीवर प्रभावित होती है। यदि मैं मेनिंजाइटिस की बात करूं तो इनसे मस्तिष्क प्रभावित
होती है। अब पुनः है गलसुआ, जिनको गाइटर भी बोलते हैं। इनसे थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। हैजा बीमारी से अंत्र या आहार नल अंग प्रभावित होती है। अगला है प्लूरिसी। प्लूरिसी से छाती प्रभावित होती है। काली खांसी, काली खांसी से स्वतंत्र तंत्र अंग प्रभावित होती है। अगला है अर्थाइटिस, इनसे जोड़ों की सूजन प्रभावित होती है। अगला है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया से गला श्वास नली प्रभावित होती है। यदि मैं पार्किंसन की बात करूं तो इनसे मस्तिष्क अंग प्रभावित होती है। यदि मैं फ्लैग की बात करूं तो फ्लैग से फेफड़े, लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती है। अगला है क्रिंटो कॉक्सिस, इनसे स्नायु तंत्र प्रभावित होती है। अगला है हेपेटाइटिस, इनसे बी यकृत, जिनको हम लोग लीवर बोलते हैं, वह प्रभावित होता है। अगला है दस्त, बड़ी आंत, इन बीमारियों से बड़ी आंत प्रभावित होती है। यदि मैं बात करूं अतिसार की तो इनसे आंत का अग्रभाग प्रभावित होता है। निमोनिया, जो कि फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला है टाइफाइड, जो कि आंत को प्रभावित करता है। अगला है रिकेटस, जो कि हड्डियां को प्रभावित करता है। अगला है सिफिलिस, जो हमारे शरीर के जनन अंग को प्रभावित करता है। अगला है सुजाक श्वेत फादर, यह बीमारी हमारे शरीर के मूत्र मार्ग अंग को प्रभावित करता है। अगला है छाले होना, यह गला और मुंह को प्रभावित करता है। यदि मैं वही बात करूं अगला है मेनिंजाइटिस, जो कि रीढ़ की हड्डी तथा मस्तिष्क को प्रभावित करती है। अगला है काला जार, काला जार जो है यह हमारे शरीर के रुधिर, पीला व अस्थिमज्जा अंग को प्रभावित करती है। तो इसी तरह के ट्रिकी वीडियो पाने के लिए हमारे RSSPS मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताएं यह वीडियो कैसा लगा है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।